ये लड़की एक सीक्रेट एजेंट थी जो कई सालों से छिपकर रह रही थी, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि एक खतरनाक अपराधी उसका पीछा कर रहा है। तभी उसके सीनियर का फोन आता है और वह उसे तुरंत वहां से निकलने और जिस इंसान से उसे मिलना था उससे मिलने का आदेश देते हैं। उसी समय एक अमीर आदमी को उसकी दादी जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजती है। दादी साफ कहती है कि लड़की सफेद शर्ट और जीन्स में होगी, इसलिए गलती मत करना। लेकिन जैसे ही लड़की उसके सामने आती है, वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे उसे पकड़ लेता है। लड़की को लगता है कि यही वही इंसान है जिससे उसे मिलना था, इसलिए वह उसके साथ चली जाती है और देखते ही देखते दोनों सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां आदमी कहता है कि उसे बस शादी का नाटक करना है, लेकिन जैसे ही लड़की पीछे खड़े अपराधी को देखती है, वह तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और बिना ज्यादा सोचे समझे दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जैसे ही आदमी सर्टिफिकेट पर नाम देखता है, उसे समझ आ जाता है कि उसने गलत लड़की से शादी कर ली है। वह तुरंत तलाक की बात करता है, लेकिन लड़की को लगता है कि यह सब उसके मिशन का हिस्सा है। तभी स्टाफ बताता है कि तलाक लेने के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच लड़की को भी एहसास हो जाता है कि उसने जिस इंसान से मिलने की उम्मीद की थी उसे पहचानने में गलती कर दी है। लेकिन तभी वह अपराधी को अपनी तरफ आते देखती है और तुरंत उस आदमी से कहती है कि वह इस शादी से खुश है और उससे अपने मिशन में साथ देने को कहती है। यह सुनकर अपराधी शक नहीं करता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद उसके सीनियर उसे वहां से निकलने को कहते हैं, लेकिन लड़की मना कर देती है क्योंकि वह अभी अभी एक अनजान आदमी से शादी कर चुकी होती है। थोड़ी देर बाद आदमी चिढ़कर पूछता है कि क्या अब यह नाटक खत्म हो गया है। तब लड़की उसे अपना आईडी दिखाकर समझाती है कि उसने उसे वही आदमी समझ लिया था जिससे उसे मिलना था और फिर अपना नंबर देकर वहां से चली जाती है। रात में आदमी शादी का सर्टिफिकेट अपनी दादी को दिखाता है। ये देखकर दादी गुस्से में उसे डांटने लगती है कि उसने किसी अजनबी से शादी कैसे कर ली, लेकिन आदमी कहता है कि उसने दादी का काम पूरा कर दिया है और वहां से निकल जाता है। उधर लड़की सोच में पड़ जाती है कि वह तो सिर्फ एक मिशन पर थी, फिर वह बिना वजह उस आदमी से शादी कैसे कर बैठी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचती है, वह देखती है कि उसके दादाजी जमीन पर बेहोश पड़े हैं। बाद में डॉक्टर बताता है कि उसके दादाजी के पास सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। यह सुनकर दादाजी उससे 2 वादे करने को कहते हैं। पहला, कि वह एक सामान्य जिंदगी जिए क्योंकि वह नहीं चाहते कि उसकी नौकरी इतनी खतरनाक हो, और दूसरा कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले। तभी लड़की को याद आता है कि उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसे उस आदमी का नाम तक याद नहीं होता। उधर उस आदमी का असिस्टेंट उसे समझाता है कि वह पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसे उस लड़की के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद वह लड़की को कॉल करता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी खुद को उसका पति बताता है, लड़की गुस्से में फोन काट देती है। फिर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि फोन पर कौन था, तो वह तुरंत वापस कॉल करती है और अपनी गलती के लिए माफी मांग लेती है।